हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ राजेश सर, प्रेम विद्या मंदिर हाई स्कूल से कक्षा 7। आज हम सीखेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ये परिवर्तन होता क्या है और कहाँ से आता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो हम चर्चा करेंगे हमारे भौतिक परिवर्तनों के बारे में। अब भौतिक परिवर्तन यानी क्या? अब जैसे कोई चार्ट बोर्ड हो गया, तो चार्ट बोर्ड में कुछ परिवर्तन होते हैं। जैसे चार्ट बोर्ड का मतलब होता है कि कोई क्यूब है या फिर कोई क्रिस्टल्स का स्टार्टिंग होता है, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आता रहता है। उसी तरह से इसके चार्ट बोर्ड को आप परिवर्तन कर सकते हैं। अब जैसे कागज़ के टुकड़े का उदाहरण लेते हैं। कागज़ के टुकड़े को हम 4 तरह से काट सकते हैं, या फिर उसको ऊपर से काटें, नीचे से काटें, या फिर उसके बड़े बड़े टुकड़े या छोटे छोटे टुकड़े। ऐसा भी हो सकता है उसके बड़े बड़े टुकड़े भी किए जा सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े भी किए जाते हैं। उसी तरीके से जो टुकड़े किए जाते हैं उनका अलग ढंग से यूज़ भी किया जाता है और उनका अलग से बनाया जाता है। इस चित्र में दिखाया गया इसके बारे में उदाहरण के रूप में है। अब थोड़ा बात करते हैं आगे के बारे में। चार्ट बोर्ड की तरह इसमें कुछ रासायनिक परिवर्तन और बेसिक परिवर्तन में रासायनिक परिवर्तन के साथ किया जाता है। जैसे लोहे की चीज़ें हो गई, लोहे की चीज़ों के बारे में हमने देखा होगा कि बहुत सी चीज़ें अगर पड़ी रहती है उसमें जंग लग जाती है। तो ये जंग लगती कहाँ से है? लोहे में जंग होता है ऑक्सीजन और नमी के कारण। ऑक्सीजन और नमी के कारण लोहे में जंग लग जाता है और भारी मात्रा में इसमें जंग लगा रहता है। बहुत सी चीज़ों में केमिकल यूज़ होता है जिसके कारण लोहा शुद्ध बनाया जाता है। जैसे कि कोई एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम में जंग नहीं लगता क्योंकि ये लोहे का एक दूसरा रूप है, ये अलग धातु है, इसको मिश्र धातु कहते हैं। और बात करें इसकी परिवर्तन की, तो अलग अलग ढंग से ये परिवर्तन लेता है। जैसे समुद्र के पानी के साथ अगर इसका घर्षण होती है अलग रंग का होगा, ये गहरे लाल रंग का हो जाएगा। लेकिन अगर ये साधारण जगह रहे तो हल्के भूरे रंग का रहेगा और इसमें थोड़ा बहुत लालपन भी रहेगा। इस तरह के अलग अलग नमी के अलग अलग असर होते हैं इसके ऊपर। और ये बात यह है कि मैग्नीशियम का जलता हुआ मीठा। मैग्नीशियम यानी क्या? मैग्नीशियम एक खास तरह का धातु होता है जो कि इंडक्शन के रूप में जलाता हो जाता है। एक तरह के तार होते हैं, तार में अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी दी जाए, ज़्यादा हीट दी जाए, ज़्यादा गर्मी दी जाए तो ये जलने लगता है और जलने के बाद इससे रंग बदल जाता है, ये सफ़ेद रंग का जलता है। और इस तरह ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम किसी चीज़ के पदार्थ का स्वरूप बदलने की कोशिश करें और उसमें थोड़ा बहुत रासायनिक अभिक्रिया करें तो ये बहुत ही खतरनाक हो जाता है। इससे जो गंध पैदा होती है वो जहरीली होती है और धातुओं के साथ का जो नया धातु जब बनता है वो बहुत नुकसानकारक होता है। इसलिए प्रयोगशाला में या घरों में इसका उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। सिर्फ प्रयोगशाला में निरीक्षकों के सामने ही इसका प्रयोग करना चाहिए जो इसके बारे में जानते हैं, अन्यथा इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ध्यान देने वाली बात है कि समीकरण सबके अलग अलग होते हैं और इसलिए इस बेसिक पॉइंट में सबका समीकरण अलग अलग होना चाहिए। जो कॉपर सल्फेट विलियम होता है और उसमें आयरन सल्फेट विलियम होता है, ये सब में धातु का अलग परिवर्तन होता है। अब जैसे मान लेते हैं कॉपर के विलियम की बात करें, कॉपर की विलियम की बात करें तो उसमें अगर कॉपर डाला जाए और विलियम मिलाया जाए तो उसका रंग हरे नीले रंग का हो जाएगा और साथ ही साथ इसके अंदर हरे रंग की परत चढ़ जाएगी। और आयरन विलियम की बात करें तो आयरन विलियम की बात करें तो इसमें जो कॉपर होगा तो यूज़ नहीं होगा, आयरन यूज़ होगा और आयरन के ऊपर लाल रंग की परत चढ़ जाएगी, लेकिन बेसिकली केमिकल हरे रंग का होता है। इसी तरीके से अलग अलग चीज़ों में अलग अलग परिवर्तन होता रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अगर बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की मात्रा सिर्फ 0.0 होती है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भारी मात्रा में प्रोड्यूस किया जाए और उसको यूज़ किया जाए तो अगर बेसिक पॉइंट में रखा जाए कार्बन इनमें से अलग नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके दाब के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का जो वजन होता है बढ़ जाता है। आपने देखा होगा कि जो गुब्बारे आप फुलाते हैं अपने मुँह से, उनमें वजन काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन जो गुब्बारे मशीन द्वारा फुलाए हैं उनके अंदर वजन नहीं होता, क्योंकि मुँह से द्वारा फुलाए गए गुब्बारों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसके कारण उसमें वजन ही बढ़ जाता है। उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड भारी होता है और ऑक्सीजन जो है हल्का होता है। परिवर्तन इसमें एक से अधिक परिवर्तन किए जाते होते हैं। अगर बात करें कि क्रिस्टल और कॉपर की बात करें, क्रिस्टल इसको साधारण रूप से समझें, जैसे नमक और पानी का उदाहरण लेते हैं कि नमक एक गिलास पानी में 1 गिलास नमक मिला दिया जाए, 1 गिलास पानी में 1 गिलास नमक मिला दिया जाए और उसको छोड़ दिया जाए और उसके अंदर एक चम्मच डाल दिया जाए, तो हम देखें कि चम्मच के ऊपर क्रिस्टल जम गया है, क्योंकि ये जो क्रिस्टल है ये एब्जॉर्ब कर रहा है नमक के पानी के साथ, पूरी तरह घुलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पानी उसके साथ घुलने की कोशिश नहीं कर रही है और पानी स्वतंत्र होता है। तो इसके कारण नमक के जो क्रिस्टल होते हैं वो चम्मच के ऊपर जम जाते हैं।
इसको बोलते हैं नमक का योग। इसकी प्रकारों को हम क्रिस्टलाइकरण कहते हैं। क्रिस्टलाइकरण में ये अलग अलग ढंग से अलग अलग जगह पे होता है, जैसे कि लद्दाख हो गया, अंटार्कटिक हो गया, ये जो बड़े बड़े प्रदेश हैं इनमें क्रिस्टलाइजेशन देखने को मिलता है। रासायनिक क्रिया, रासायनिक अभिक्रम और क्रिस्टलाइजेशन के बारे में हम समझ चुके हैं। भौतिक परिवर्तन के बारे में थोड़ा जान लिया है, तो आज के लिए इतना ही। तो आज की जो हमने दो परिवर्तन के बारे में समझा हुआ है, भौतिक और रसायन। रसायन परिवर्तन में हमने देखा है लोहे का उदाहरण, और भौतिक परिवर्तन में देखा है बहुत जो है उसमें किया जाता है। जैसे लोहा है, लोहे का रंग बदलने का कारण जो ऑक्सीजन नमी होती है। इस तरह हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का एग्जांपल लेते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो लोहे की बनी हुई है, अगर हम देखें तो कुछ सालों बाद वो शायद लाल रंग की हो जाएगी, तो वो लोहे का उसमें उपयोग किया गया है। लेकिन अगर 100 साल 200 साल के बाद अगर वो लाल रंग की हो जाएगी, क्योंकि हवा और नमी कारण उसमें थोड़ा परिवर्तन आता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आज के लिए यही है कि घर पे रहें और हो सके तो पढ़ाई करें।